प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज बच्छ बारस पूजा है, अर्थात गाय जो बछड़े की माँ हो उसकी पूजा आज सभी भक्तिमती माताएं करती हैं और व्रत भी रखती हैं। तो बच्छ बारस की जो पौराणिक धर्मशास्त्रों में कथा कहानी है वह मैं आपको वीडियो चैनल के माध्यम से सुना रहा हूँ, आप सभी सुनिए। और इस व्रत के करने की विधि भी मैं आपको धर्मशास्त्रों में जो बताई है उस प्रकार से शास्त्र सम्मत वर्णन करूंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। कई साल पुरानी बात है, पहले एक साहूकार था, इसके 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक जोहड़ तालाब बनवाया, लेकिन उसमें कई साल तक पानी नहीं आया। वह चिंता में रहने लगा। साहूकारों ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा कि किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बच्छराज था। बच्छराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पर बड़े यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलवा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है और तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म मैं भी चलती हूँ। घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे, बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो, बच्छ बारस की पूजा करने तालाब पर चलते हैं। दोनों ने जाकर पूजा की। सास बोली, बहू तालाब की किनार कसुम्बल से खंडित करो। बहू बोले, मेरे तो हंसराज और बच्छराज है, मैं खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूं वैसा करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा, आओ मेरे हंसराज बच्छराज, लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बच्छ बारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपटा बच्छराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? सास ने कहा, बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है। आज भगवान की कृपा से सब कुशल मंगल है। हे बच्छ बारस माता, जैसे सास का सत रखा वैसे ही सबका रखना। इस प्रकार से ये आज की इसकी पौराणिक धार्मिक कहानी कथा है। कुएं के प्रतीक के तौर पर घरों के बाहर गोबर से घेरा पाल बनाकर उसमें पानी भरकर पूजन किया जाता है। यदि गोबर ना मिल पाए, एक पाटे पर मिट्टी से बच्छ बारस बनाते हैं। ये मैं विधि बता रहा हूँ। और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं, फिर उसको थोड़ा दूध दही पानी से भर देते हैं, फिर सब चीजें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक निकालते हैं। घर के सभी उम्र के बच्चों को आओ रे मारा हंसराज बच्छराज कहकर पूजन स्थल पर आमंत्रित करते हैं। पूजन के समय बच्चे भी माँ का पल्लू थामकर पूजन थाल पाल से लड्डू उठाकर चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उसे लड्डू खिलाने के बाद
नारियल देकर उसकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करते हुए आशीर्वाद देती हैं। यदि आपके घर में खुद की गाय नहीं तो दूसरे के यहाँ भी गाय बछड़े की पूजा की जा सकती है। यह भी संभव नहीं कि गीली मिट्टी से या आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर उसकी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। अगर बूढ़ी माता बहनें चलने में असमर्थ हो तो बच्छ बारस के चित्र की फोटो की भी पूजा की जा सकती है। शाम को गाय चारा खाकर वापस आती है, तब उसका पूजन धूप दीप चंदन नैवेद्य आदि से करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में हर त्योहार व व्रत का अपना अलग ही महत्व है। हमारे यहाँ महिलाएं सिर्फ अपने पति की दीर्घायु के लिए ही नहीं व्रत करती, बल्कि संतान की खुशहाली के लिए भी व्रत उपवास करती हैं। बच्छ बारस का व्रत संतान के लिए रखा जाता है और पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन बाद भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बच्छ बारस को गोवत्स द्वादशी या बच्छ दुआ भी कहते हैं। बच्छ यानी बछड़ा गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं। गोवत्स का मतलब गाय का बच्चा ही होता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गाय व बछड़े का महत्व समझाना है। बच्छ बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज्यादा लोकप्रिय है। इस दिन महिलाएं बच्छ बारस का व्रत भी रखती हैं। यह व्रत सुहागन महिलाएं संतान प्राप्ति की और उसकी दीर्घायु व मंगल कामना के लिए परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। गाय और बछड़े का पूजन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही मक्खन घी आदि का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा गेहूं तथा इनसे बने व्यंजन नहीं खाए जाते। भोजन में चाकू से कटी हुई किसी भी चीज का सेवन नहीं करते। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना मोठ मूंग मटर आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कढ़ी पकौड़ी भुजिए आदि तथा मक्के बाजरे ज्वार आदि की रोटी तथा बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जाता है। इस दिन घरों में विशेषकर बाजरे की रोटी जिसे सोगरा भी कहा जाता है और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय को दूध की जगह भैंस का या बकरी का दूध उपयोग किया जाता है। गाय में सैकड़ों देवताओं का वास माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गाय व बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान का गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का और गाय का आशीर्वाद मिल जाता है, जिससे परिवार में खुशहाली और सुख संपत्ति बनी रहती है। बच्चों पर ममता और स्नेह से जुड़ा पर्व बच्छ बारस का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहनकर पूजा की सामग्री तैयार करें। दूध देने वाली गाय उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध कर उन्हें नए वस्त्र ओढ़ाए, फूल माला पहनाए, उनकी सींगों को सजाए, उन्हें तिलक करें, गाय के रोली का टीका लगाए, चावल के स्थान पर बाजरा लगाए। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने मूंग मोठ बाजरे मटर चने के बिरवे जो की रोटी आदि खिलाए। गौ माता के पैरों की धूल से खुद के तिलक लगाए, कुएं की पूजा करें। इस प्रकार से मैंने बच्छ बारस की पूजा का महत्व, पूजा का विधि और पूजा की बच्छ बारस की कथा कहानी आपको सुनाई। आप इसी प्रकार से आज पूजा करें और अपना व्रत उपवास करते हुए और इसी प्रकार से वीडियो को देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।